केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर बुधवार को काला दिवस मनाया। इस दौरान किसानों ने काले झंडे फहराए, सरकार विरोधी नारे लगाए, पुतले जलाए और प्रदर्शन किया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा 26 मई को काला दिवस मनाया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के नेतृत्व में सभी किसानों ने अपने घरों तथा वाहनों पर काला झंडा फहराया। प्रदेश भर के गांव के किसानों ने अपने गांव के चौराहों पर इकट्ठा होकर 3 कृषि कानून को वापस किए जाने व न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाए जाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं पुलिस व किसानों की नोक-झोंक होने की सूचना भी मिली है। जनपद संबल में कोरोना के मद्देनजर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों को ऑनलाइन शपथ ग्रहण कराई गई। जनपद के प्रधानों ने शपथ ग्रहण करने के पश्चात ग्रामवासियों का शुक्रिया अदा किया और गांव में विकास कराने का वायदा किया। प्रधानों ने कहा कि जनता ने उन्हें भरोसे के साथ जिताया है, वे ग्रामवासियों का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, अपने ग्राम प्रधान बनने के उद्देश्यों को सफल कर गाँव का विकास करेंगे। जनपद संबल के अंतर्गत थाना असमोली के ग्राम हीरापुर में हुई टेक्नीशियन की हत्या का थाना असमोली पुलिस ने सफल अनावरण किया। थाना अध्यक्ष रणवीर सिंह घटना की विवेचना कर रहे थे। घटना का अनावरण करते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया, थाना असमोली के अंतर्गत ग्राम हीरापुर में 11/5 को ये एक मामला सामने आया था, जिसमें एक परिवार के द्वारा ये बताया गया था कि उनके घर में 4 लोग घुसे और उन्होंने घुसकर उनके एक बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये मामला शुरुआत से थोड़ा संदिग्ध लगा। सारे एंगल की जांच की गई, जो भी सस्पेक्टेड थे उन सबको बुलाकर उनसे अच्छे से पूछताछ की गई, तो कहीं से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं समझ में आया जिसमें 4 लोगों के अंदर घुसने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। इसके बाद हम लोगों ने इनके घर वालों से कड़ाई से पूछताछ की, तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें ये तथ्य सामने आया कि मृतक दिनेश ये मुरादाबाद में नौकरी करता था। इनके छोटे भाई ने जिस दिन इसका डेथ हुई है उस दिन इसको फोन करके घर पर बुलाया, क्योंकि इनके घर में कुछ आपसी विवाद चल रहे थे। उसके बाद दिनेश के द्वारा घर पर खाना खाया गया तथा काफी मात्रा में शराब का सेवन किया गया। इसके बाद इन सभी लोगों में आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद ये लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात में दिनेश बीच रात में, ये किसी को नहीं मालूम कि कितने बजे उसकी नींद खुली। जब उसकी नींद खुली तो उठकर आया और छोटे भाई की जो बहू है उसके साथ में उसने कुछ छेड़छाड़ की। इस पर उसके छोटे भाई ने हल्ला मचाया तो पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें उसका पिता, उसकी बहन, ये छोटा भाई, सभी लोग उपस्थित थे वहां पर। उसके बाद में जब इन लोगों के द्वारा उसको वहां से हटाया गया, उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट की गई, तब दिनेश ने अपने कमरे से तमंचा निकाला और उसने इन लोगों को धमकी दी कि वो इन सभी लोगों को गोली चलाकर मार देगा। उस समय उसके हाथ से तमंचा छुड़ाने के लिए इन लोगों के द्वारा छीना झपटी हुई। छीना झपटी में ही इसी बीच में तमंचे से एक्सीडेंटल फायर होने की वजह से दिनेश की मृत्यु हुई। इस प्रकार की घटना होने की वजह से इनके परिवार के लोग, इनका कहना है कि सभी लोग काफी डर गए थे और उन्होंने ये 4 लोगों के अंदर घुसने की और उसके बाद गोली मारने की कहानी ईजाद की, और जिसको प्रमुखता से मीडिया में चलाया भी गया। पिछले 15 दिनों से हम लोगों की तरफ से प्रयास किया गया कि कोई भी निरपराध किसी तरह से जेल ना जा पाए, तो हम लोगों ने सभी एंगल की जांच की है। इन लोगों ने इस चीज को अब लिखकर एफिडेविट भी दिया है और आज इस घटना का खुलासा किया जा रहा है कि इस घटना में जो हथियार प्रयोग किया गया था वो भी इनके घर से बरामद किया गया है। साथ में इनकी कहानी बाकी तरफ से भी सभी जगह से वेरीफाई हो रही है। अतः इस घटना को एक्सीडेंटल फायर की तरह आगे ट्रीट किया जाएगा तथा बाकी चीजों की फॉरेंसिक जांच और इसके पश्चात हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे।